छत्तीसगढ़ के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। ये फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। देश भर के 5 राज्यों में कुछ जातियों को एसटी सूची में रखने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के जनजातियों में खुशी की लहर है, क्योंकि लंबे समय से छत्तीसगढ़ के कई समुदाय के लोग एसटी सूची में शामिल होने के लिए सरकार से मांग कर रहे थे। जनजातीय मामलों में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इन जातियों के लोग काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे, जिसे पूरा किया गया है। इससे प्रदेश के इन समुदायों के लगभग 1 लाख लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। वहीं दूसरी ओर अब इसका श्रेय लेने के लिए राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां इसे अपने प्रयासों की सफलता बता रही है, वहीं भाजपा का कहना है कि उसकी कोशिशों से ही यह संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पिछले साल प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसकी मांग की थी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को पत्र भी लिखा था। भाड़िया भूमिया के पर्याय के रूप में भूइयां नाम के अंग्रेजी संस्करण को बिना बदलाव किए भरिया के रूप में भाड़िया का सुधार किया गया है। पांडो के साथ पंडो, धनवार के पर्याय के रूप में धनुहार और धनुवार है। इसके अलावा गदबा, गोंड के साथ गौर, कोंद के साथ कोंद, कोड़ाकू के साथ कोराक, नगेसिया नगासिया के पर्याय के रूप में किसान, धनगढ़ का परिशोधन, धांगर सावर, सवरा के पर्याय के रूप में सवरा और बिंझिया को शामिल किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 78,22,902 है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। इनमें सर्वाधिक 72,31,082 ग्रामीण इलाकों में निवासरत है। अनुसूचित जनजातियों के लिए जितने भी नियम अधिनियम बनाए गए हैं, उनका लाभ मिलता है। शिक्षा में छात्रवृत्ति समेत विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए जो भी संवैधानिक अधिकार है, उसका लाभ मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत किसी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया जाता है। यह अधिकार भारत सरकार के पास है। राज्यों की ओर से प्रस्ताव भेजे जाने पर भारत सरकार इसकी स्वीकृति करती है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल स्टेट है। यहाँ बस्तर से सरगुजा तक आदिवासियों की बसाहट है। 2011 में राज्य की कुल जनसंख्या का 30% हिस्सा आदिवासियों का ही है। इनमें से 5 आदिवासियों को केंद्र सरकार ने अति पिछड़े जनजाति में शामिल किया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 2 जनजातियों की अति पिछड़ा माना है, लेकिन इसके बाद भी राज्य के कई जातीय समुदाय आदिवासी होने के बाद भी केवल जाति के नाम पर मात्रात्मक त्रुटि के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, पर अब भारत सरकार ने सुधार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।